हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवांगी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल गार्डन वाइज में। आज हम सीखेंगे कि हम अडेनियम की बोनसाई कैसे बनाते हैं और उसकी रूट ट्रेनिंग कैसे की जाती है। हम इस अडेनियम के पौधे की बोनसाई बनाएंगे जो कि एक बड़े गमले में लगा हुआ है, इसलिए मैं इसे पहले निकाल रही हूँ। बोनसाई का मतलब होता है एक छोटा सा पेड़ जिसकी आकृति और संरचना एक बड़े पेड़ की जैसे हो। हमने इसे बड़े गमले से निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से धुलकर फिर आगे देखेंगे। आप चाहें तो किसी भी मोटे तने वाले पौधे की बोनसाई बनाई जा सकती है। अडेनियम की बोनसाई बनाना थोड़ा सरल है क्योंकि इसका कॉडेक्स यानी तना नीचे की तरफ से थोड़ा मोटा होता है। ये मेरा अडेनियम का पौधा देसी अडेनियम का पौधा है, इसमें कोई भी ग्राफ्टिंग नहीं हुई है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके कॉडेक्स को काटेंगे जिससे कि वह बाद में थोड़ा और मोटा हो सकेगा। किसी भी पौधे की बोनसाई बनाने के लिए उसके कॉर्टेक्स का मोटा होना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही वो एक बड़े पेड़ के जैसा दिखेगा। बोनसाई बनाने के लिए हमें बाकी की छोटी छोटी जो जड़ें हैं उसको काट देना पड़ेगा और सिर्फ एक कॉर्टेक्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं अगर वो इसी तरह फैली रहेंगी तो पेड़ चौड़ा नहीं हो पाएगा। जैसा कि इसे आप अभी देख रहे हैं, एक नॉर्मल से पौधे की तरह ये अडेनियम का पौधा भी बड़ा हुआ है, लेकिन बोनसाई बनाने के लिए हम इसकी रूट ट्रेनिंग करेंगे। उसके लिए हम इसके कॉर्टेक्स को काटेंगे, पत्तियों को छाटेंगे और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ही सुंदर बोनसाई में बदल जाएगा। तो बोनसाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक चाकू जिससे कि हम इसके कॉर्टेक्स को काटेंगे, और ये ध्यान रखें कि आपका चाकू बिल्कुल भी साफ़ होना चाहिए। अगर आपके चाकू पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा तो हमारे कॉर्टेक्स में भी फंगस लग जाएगा। इसके बाद आपके पास जो भी कोई फंजीसाइड है आप उसे ले लें। अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी लिक्विड फंजीसाइड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमें चाहिए एक गोला सा ढक्कन, या फिर कोई भी आप एक छोटा सा थर्माकोल का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो चलिए बोनसाई बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैंने लिया है एक अडेनियम का पौधा, एक साफ़ सुथरी चाकू, कुछ दालचीनी का पाउडर, अगर आपके पास कोई फंजीसाइड स्प्रे है तो आप वो भी ले सकते हैं, और एक छोटा सा कोई ढक्कन जिससे कि हम रूट की ट्रेनिंग करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप भी दालचीनी का पाउडर लें, आपके पास जो भी फंजीसाइड है आप ले सकते हैं। यहाँ पर कॉर्टेक्स को कट करने के लिए हम कॉर्टेक्स के सबसे चौड़े हिस्से के पास से कॉर्टेक्स को काटेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी गोलाई के पास से यह हिस्सा थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है तो मैं वहीं से इसे काट दूँगी। अभी इस पौधे की जड़ें हर तरफ से निकली हुई हैं, लेकिन जब हम इसे काट देंगे तो उसके बाद हम जिधर से चाहें उधर से इसके रूट्स को ट्रेन कर सकते हैं। काटने से पहले ये याद रखें कि आपकी चाकू बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, नहीं तो आपके कॉर्टेक्स में फंगस आ जाएगा। आप इसे किसी भी डिटॉल से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे काट लिया है। अब इसके नीचे की जड़ों का कोई भी काम नहीं है। अब इसे हम फेंक देंगे और आगे की प्रक्रिया में बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका कॉर्टेक्स बिल्कुल ही साफ़ है, तो इसमें कोई भी फंगस ना लगे इसके लिए हम सबसे पहले इसे कुछ दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए छाया में सूखने के लिए रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे काटा क्यों है। क्योंकि जब भी हम बोनसाई बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि सारी जड़ें साइड से निकलें, क्योंकि जब जड़ें साइड से निकलेंगी तभी यह तना मोटा होगा और यह पौधा खूबसूरत दिखेगा। और अगर हम इसे नहीं काटते तो यह पौधा बड़ा तो होता, लेकिन सिर्फ लंबा होता, लेकिन खूबसूरत नहीं होता। तो साइड से जड़ें निकले इसलिए हम इसके छिलके को थोड़ा साइड से भी कट कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। किनारे से जड़ों को निकलने के लिए हम इसे काट रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर मैं दालचीनी का पाउडर लगा रही हूँ जिससे कोई भी इन्फेक्शन इस तने में ना हो पाए। ऐसा करने से इन्फेक्शन की अगर थोड़ी भी चांसेस रहेंगी तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन तक हम इसे सूखने के लिए रखेंगे तो इस पर कोई भी पेस्ट अटैक हो सकता है। तो दालचीनी का पाउडर या कोई भी इंसेक्टिसाइड जो आप इस पर लगाएंगे वो इसे फंगस से बचाएगा। इसके बाद मैं 2 दिन के लिए इसे छोड़ रही हूँ छाया में सूखने के लिए। इससे क्या होगा कि इसमें कैलस हो जाएगा और थोड़ी सी तना जो है वो सख्त हो जाएगा। अब 2 दिन बाद जैसा कि आप देख सकते हैं,
यह तना किनारे किनारे से अच्छा सख्त हो गया है और उसमें अच्छे तरीके से कैलस हो गया है। अब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो इसमें फंगस का कोई भी चांसेस नहीं होगा। 2 दिन के बाद पत्तियां थोड़ी सूख गई हैं, लेकिन अडेनियम का जो कॉडेक्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए इसकी पत्तियां अब भी बिल्कुल हरी हरी हैं। याद रखें, जब भी आप इसे सख्त होने के लिए रखें तो छाया में ही रखें। इसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। चलिए हम बोनसाई लगाने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर गार्डन सॉइल ले रही हूँ और उसमें थोड़ी सी रिवर सैंड मिला रही हूँ। बोनसाई लगाने के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें शुरुआत में जड़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर रिवर सैंड और गार्डन सॉइल मिलाने के बाद मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। अगर आपके पास चारकोल है या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो आप उसे भी मिला सकते हैं। सारी चीज़ों को आप इस रेशियो में मिलाएं कि आपका जो फाइनल मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा भुरभुरा बने। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं तो आप उसे भी इसमें मिला सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लें। अगर इसमें कोई भी सख्त टुकड़ा हो तो उसे निकाल कर बाहर कर दें। अब बोनसाई के पौधे को लगाने के लिए हमें एक छोटे से ट्रे की या फिर एक छोटे से गमले की ज़रूरत होगी, जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर गमला नीचे की तरफ से ज़्यादा गहरा होगा तो जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ से बढ़ जाएंगी। हमें जड़ें साइड से निकालनी है, इसलिए हम उसमें इस तरीके से गमला लेंगे जो साइड से चौड़ा हो। अब हम इसकी रूट ट्रेनिंग करेंगे, जिसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि हमें बीच से कोई भी जड़ें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि साइड साइड से जड़ें निकलें, इसलिए बीच में हम कोई भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ढक्कन रखकर दिखा रही हूँ, इसको रख कर लगाएंगे। जिससे क्या होगा कि बीच से जड़ें नहीं निकल पाएंगी और सारी जड़ें किनारे किनारे से निकलेंगी और हमारा जो तना है वो और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। सबके पास इस तरीके का ढक्कन नहीं होगा, इसलिए अगर आपके पास थर्माकोल का टुकड़ा है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास थर्माकोल का टुकड़ा भी नहीं है तो आप प्लास्टिक के टुकड़े से भी तने का निचला हिस्सा ढक सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो जड़ें हैं वो सारी जड़ें ऐसे इस तरीके से साइड से निकलेंगी और हमारा तना जो है वो चौड़ा हो जाएगा। इस तरीके से यह जड़ निकली है, ऐसा ही हम चाहते हैं कि सारी जड़ें किनारे किनारे से निकलें। अब यहाँ पर हम रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जड़ें साइड से निकलें, इसलिए मैं सिर्फ साइड में रूटिंग हार्मोन लगा रही हूँ, बीच में मैं थोड़ा भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगाऊंगी। इसके बाद तने के पिछले हिस्से को ब्लॉक करने के लिए, जिससे कि वहाँ पर जड़ें ना निकल पाएँ, मैं थर्माकोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैं सबसे पहले मिट्टी के ऊपर रख दूँगी और उसके ऊपर हम अपने पौधे को रख कर उसे अच्छे तरीके से मिट्टी में सेट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, सारी जड़ें किनारे से निकलेंगी। आप जैसा कि देख सकते हैं, इसी तरीके से आप करिए। अगर आपके पास थर्माकोल नहीं है तो आप किसी भी एक प्लास्टिक से भी उतने हिस्से को कवर कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद मिट्टी से अच्छे तरीके से पौधे को सिक्योर कर दें, और याद रखें कि जो अडेनियम का कॉडेक्स होता है, यानी उसका जो तना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो आपका जो ये कॉडेक्स है वो गल जाएगा। इसमें अभी जड़ें नहीं हैं, इसलिए हमें मिट्टी से इसे बहुत अच्छे से पैक करना होगा, और आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर यह ज़्यादा हिले डुले नहीं। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा पानी दूंगी, क्योंकि हमारी मिट्टी भी पूरी तरीके से सूखी हुई थी और हमारे अडेनियम को भी हमने 2 दिन तक के लिए सुखाया था। पानी देने के बाद आप मिट्टी में अच्छे तरीके से दोबारा अपने पौधे को सेट कर दें। इसके बाद आप इसे दोबारा पानी ना दें जब तक कि इसकी मिट्टी में बहुत अच्छे से दरार ना पड़ जाए, और आप इसे छाया में एक तरफ रख दें जहाँ पर इसे कोई भी डिस्टर्ब न करे। कुछ दिन बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पौधा बिल्कुल अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहा है और मिट्टी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सख्त हो गई है। तो आज मैं करीब 5 से 6 दिन बाद इसे दोबारा पानी दूंगी। आपको इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि इसमें जड़ें नहीं हैं, तो पानी बहुत ही धीरे धीरे सूखेगा ये पौधा, इसलिए हम इसे कम पानी देंगे। और इसके कॉडेक्स को मोटा करने के लिए अब मैं इसकी थोड़ी छटाई करूँगी। इसके लिए मैं यहाँ इसे बिल्कुल बीच से काट दे रही हूँ, जिससे क्या होगा कि पौधे की जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ कॉडेक्स में जाकर सेव हो जाएगी और इसका कॉडेक्स और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अगेन इन्फेक्शन से बचने के लिए मैं इसके टिप पर थोड़ा सा टर्मरिक यानी हल्दी लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास कोई फंजीसाइड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और गार्डन वाइज को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।